हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बहुत बढ़िया होंगे। आज दोस्तों कक्षा 12 पाठ 1 सूचकांक में हम स्वाध्याय 1.3 अंक शास्त्र में ये जो दोस्तों सवाल लिखा है स्वाध्याय 1.3 का तीसरा सवाल ले रहे हैं, जिसको हम बहुत ध्यान से सीखेंगे। हेडिंग लिखिए बड़ा, निम्नलिखित सूचना के आधार पर वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर 2015 के लिए लास्पेयर, पासे और फ्रेशर के सूचकांक ज्ञात करें। हमें बेटा लास्पेयर, पासे और फ्रेशर के सूचकांक ज्ञात करने हैं। यहाँ दोस्तों जो ब्रैकेट है थोड़ा अलग जात का है, आप ध्यान से देखेंगे। वस्तुएं दोस्तों हम खड़ी लिखते थे, आज ये आड़ी आई है। पूरा टेबल ऐसे आड़ा है, ये आड़ा टेबल है। ये आड़ा टेबल आपको सीधा करना है। पहले नाम समझे क्या है। वस्तुओं में गेहूं, चावल, दाल, तेल, कपड़ा, केरोसिन। इकाई में है किलोग्राम, 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 मीटर, लीटर। फिर यहाँ वर्ष 2014 की मात्रा दी है। मात्रा है 20, 10, 10, 6, 15, 18। मूल्य 15, 20, 26.50, 24.80, 21.25 और 21। 2015 के लिए मात्रा 30, 15, 15, 8, 25, 30। मूल्य है 18, 31.25, 29.50, 30, 25 और 28.80। दोस्तों पहले हमें को इन दोनों में आधार वर्ष और चालू वर्ष निश्चित करना है। तो दोस्तों देख, ये बार दोस्तों ब्रैकेट आड़े हैं, तो फिर बोल रहा हूँ इस पर ध्यान रखना। ये ब्रैकेट आड़े आते हैं तो कैसे सीधे करने बहुत ध्यान से सीखेंगे। वर्ष 2014 के दोस्तों ये मात्राएं नहीं है। 2014 आधार वर्ष है, ये चालू वर्ष है। इसे पढ़ेंगे 2014 की मात्रा। मात्रा ने क्यू यानी दोस्तों क्वांटिटी हो गई, लेकिन 0 के 1 तो आधार वर्ष की, इसलिए 0 हो गई। यानी Q0 का मूल्य 20, 10, ये वाली पूरी लाइन आ गई। मूल्य है ये 2014 का। मूल्य को कहते हैं प्राइस, इसलिए P लिखा। P लेकिन कौन सा वो बेटा आधार वर्ष का, इसलिए 0 आ गया। P0 की वैल्यू आ गई। अब वर्ष 2015 मेरा चालू वर्ष कहलाएगा। इसकी ये मात्रा को अंग्रेजी में क्वांटिटी कहते हैं, इसलिए इसे Q दर्शाया। क्योंकि ये चालू वर्ष की, इसलिए इसे Q1 कहा। ये दोस्तों मूल्य है चालू वर्ष का। मूल्य यानी प्राइस हो गया, तो इसलिए इसे कहा मैंने P1। अब दोस्तों ये अख्खे आड़े ब्रैकेट को मैं जब सीधे ब्रैकेट में लिखूंगा तो इस तरह से आएगा मेरे पास। देखिए मैं यहाँ आपके आगे लिख के रखता हूँ। मैं ब्रैकेट यहाँ बनाया हुआ है मैंने। पहले आपको यहाँ पर लिखना है बेटा वस्तु। ये पूरा जो आड़ा ब्रैकेट है इसको बेटा मैं खड़े ब्रैकेट में बदलूंगा। वस्तु में कौन कौन सी देख लो। पहले यहाँ पर लिखा है वस्तु में गेहूँ, चावल, दाल, तेल, कपड़ा और केरोसिन। तो यहाँ अपने इसको खड़े में लिख लेंगे। अब अपने भले इसमें आड़े में दिया था, यहाँ लिखा गेहूँ, चावल, दाल, तेल, कपड़ा और केरोसिन। फिर दोस्तों इकाई है, तो इकाई में अब इकाई नाम का ब्रैकेट है बेटा। इकाई में सलन चलेंगे अपने लोग। कैसे बेटा, पहले में है किग्रा यानी केजी, दूसरे में किग्रा यानी केजी, तीसरे में भी किग्रा यानी केजी, चौथे में भी किग्रा यानी केजी, मीटर तो मीटर और लीटर तो लीटर। अब बेटा ये था मेरा, देख सकते हैं Q0 ऐसे जो लिखा है मैं उसे खड़े लिख दूंगा। पहले क्या दिया है मुझे देख लो आप, Q0 दिया है। ये जो आड़ा दिया है इसको मैं खड़ा लिख लेता हूँ। यहाँ Q0 लिखा, खड़ा लिख रहा हूँ। क्या मूल्य हो गया बेटा मेरे पास में 20, 10, 10, 6, 15 और 18। अब दोस्तों मुझे क्या लिखा है बेटा, उसके Q0 के ठीक नीचे मेरे पास है P0। तो यहाँ नया ब्रैकेट बना रहा हूँ दोस्तों मैं। P0 नाम का ब्रैकेट बनाया। P0 की वैल्यू है 15, 20, 26.50, 24.80, 21.25 और 21। फिर है मेरे पास बेटा क्या है, P0 का जस्ट नीचे है Q1। तो यहाँ ब्रैकेट बनाया है Q1 का। Q1 की क्वांटिटी है 30, 15, फिर से 15, फिर 8, 25 और फिर छिल्ले में 30। लास्ट ब्रैकेट मेरे पास है बेटा P1 का। P1 की वैल्यू क्या क्या है देखते जाओ यहाँ पर। P1 की वैल्यू 18, 31.25, 29.50, 30, 25 और अंतिम में बेटा 28.80।
ये दोस्तों क्या किया बेटा, ये मैंने आड़े ब्रैकेट को खड़े ब्रैकेट में लिखा, ये वस्तु आपको आनी चाहिए। आप बेटा वही लास्ट पेयर पास्चर और फ्रीजर है, वो तो मैं और आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, उसी को हम सीख रहे हैं। सबसे पहले मुझे लास्ट पेयर का सूत्र है IL बराबर सिग्मा PQ बट्टे सिग्मा PQ गुणे 100। सूत्र बोलता है बेटा 10/00। पहले चाहिए P1 Q0, तो यहाँ पर ब्रैकेट बनाया P1 × Q0। आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोलूँगा बेटा, जिन दो का गुणा करो हाथ रखना बहुत ज़रूरी है। 20 और 18 का P1 और Q0, P1 ये रहा, Q0 ये रहा, दोनों का गुणा कर दिया 360 आया। 10 और 31.25 का गुणा किया 312.5 आ गया। 10 और 29.5 का गुणा किया 295 आ गया। 6 और 30 का गुणा किया 180 आ गया। 25 और 15 का गुणा किया बेटा 375 आ गया। 18 और 28.80 का गुणा किया, कैलकुलेटर है ही मेरे पास में, 18 गुणे 28.80 आ गया बेटा मेरे पास में 518.4। ठीक है दोस्तों, जो डिमांड है उसके अनुसार काम करेंगे। सबसे पहले इनका टोटल कर ले बेटा, 360 प्लस 312.5 प्लस 295 प्लस 180 प्लस 375 प्लस 518.4। दोस्तों मेरे पास आ गया 2040.9। यहाँ दोस्तों मैंने लिख दिया 2040.9 बट्टे, अब मुझे क्या चाहिए बेटा, P0 Q0 चाहिए। अब नया ब्रैकेट बना रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर P0 Q0 का P0 × Q0, ये रहा दोनों P0 Q0, दोनों का गुणा करते जाता हूँ। 20 और 15 का गुणा 300, 20 और 10 का गुणा 200, 26.5 और 50 और 10 का गुणा 265, 24.80 और 6 का गुणा जरा मैं करके देख लेता हूँ दोस्तों। 24.80 गुणा 6 148.8 आ गया दोस्तों मेरे पास में। 15 और देखो हाथ अगर हिल गया तो समझना लोचा पड़ जाएगा। 21.25 और 15 का गुणा किया दोस्तों मैंने, 15 गुणे 21.25 318.75। फिर दोस्तों 21 और 18 का गुणा किया, 21 गुणे 18 आ चुका है दोस्तों मेरे पास में 378। इन सभी का मैं जोड़ कर लूँगा तो मेरे पास आ गया 300 प्लस 200 प्लस 265 प्लस 148.8 प्लस 318.75 प्लस 378। टोटल आ चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास में कितना 1610.55। बस यहाँ बट्टे में लिखा 1610.55 गुणे में 100। दोस्तों 2040.9 भागे 1610.55 गुणे 100। दोस्तों सूचकांक कभी भी निकालते हैं गुणा 100 लिखते ही लिखते हैं। 126.72 दोस्तों मेरा लास्ट पेयर का सूचकांक तैयार हो चुका है। लास्ट पेयर के बाद अब दोस्तों मुझे चाहिए पाश्चे का सूचकांक। याद करो पाश्चे का सूत्र IP बराबर सिग्मा PQ बट्टे सिग्मा PQ गुणे 100। सूत्र आ गया बेटा 11/01। अब चाहिए P1 Q1, फिर से नया ब्रैकेट बनाया हमने P1 Q1 का। P1 Q1 यानी ये रहा P1 ये रहा Q1, इनका गुणा करेंगे। 20 और 18 का गुणा किया बेटा 540। 31.25 और 15 का गुणा किया, 31.25 गुणे 15 कर लिया दोस्तों मैंने 468.75। 15 और 29.50 का गुणा किया, 15 गुणे 29.50 बराबर आ गया 442.5। 30 और 8 का गुणा कर दिया दोस्तों 240। 25 का गुणा 625। 30 और 28.80 का गुणा किया, 30 गुणे 28.80 आ गया 864। इन सभी को जोड़ कर दिया दोस्तों मैंने। 540 प्लस 540 प्लस
468.75 प्लस 442.5 प्लस 240 प्लस 625 प्लस 864। दोस्तों मेरे पास जोड़ आ चुका है 3180.25। 3180.25 ये आ गया दोस्तों मेरा P1Q1 3180.25 भागे। अब क्या चाहिए P0Q1। P0Q1 यानी P0 और Q1 का गुणा करूँगा, हाथ रख रहा हूँ, ये रहा P0 ये रहा Q1, इनका गुणा करूँगा। 30 और 15 का गुणा किया 450, 15 और 20 का गुणा किया 300, 26.50 और 15 का गुणा किया 26.50 गुणे 15 बराबर आ चुका है दोस्तों 397.5। P0Q1 ये रहे दोस्तों दोनों। फिर से एक बार 24.80 और 8 का गुणा किया है 24.80 गुणे 8 बराबर 198.4। फिर दोस्तों 25 और 21.25 का गुणा किया 21.25 गुणे 25 बराबर आ चुका है 531.25। और छिल्ले में 21 और 30 का गुणा कर दिया दोस्तों 630। जोड़ ले रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर 450 प्लस 300 प्लस 397.5 प्लस 198.4 प्लस 531.25 प्लस 630 2507.15। दोस्तों भाग दे दिया इसमें 2507.15 गुणे 100 तो सूचकांक का नियम है, गुणा किया 3180.25 भागे 2507.15 गुणे 100 बराबर आ गया दोस्तों 126.85। अगर लास्ट पेयर 5 से आगे बढ़ा तो बचा फ्रीसर खाली। अब फ्रीसर का सूत्र याद है मुझे IF बराबर अंडर रूट में IL गुणे IP। कई बच्चे इसमें भूल कर रहे हैं, उनको समझाना चाहूँगा मैं। IL की वैल्यू 126.72 गुणे 126.85। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जिसको नहीं याद आ रहा है समझ लीजिए ज़रा। सबसे पहले 126.72 लिखा, गुणा करके 126.85 दबाकर, बराबर दबाना ना भूलें, बराबर दबाएं और फिर जो उत्तर है उसका वर्गमूल निकाल लें। आपके पास उत्तर आ चुका है बड़ा 126.78 जो कि आपका फाइनल आंसर है। दोस्तों फ्रीसर अगर सही आ गया तो समझ लेना बाकी सब सही हैं। मैंने एक सवाल आज किया है, यही सवाल आपको दे रहा हूँ। कल बेसिक सिखाऊंगा इसका, बहुत IMP टॉपिक है कल का लेक्चर कोई भी हालत में मिस ना हो दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।